हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं निखिल और आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा एक पूरा प्रोसेस एक प्रोफेशनल पोस्टर डिजाइन करने का। इस पूरे वीडियो के दौरान तुम लोग काफी सारे न्यू टेक्निक्स सीखोगे, सो मेक श्योर करना कि तुम लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो ताकि तुमसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। बट आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सभी को विश करना चाहता हूँ एक वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। 2020 जो साल था वो हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, बट अब एक न्यू साल स्टार्ट हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि हम सब इसे एक पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करें और हमारे जो भी गोल्स और ड्रीम्स है उन्हें पूरा करने के पीछे लग जाए। सो इसी के साथ चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे है हम लोग फोटोशॉप के अंदर और जो सबसे पहली चीज़ मैंने की है वो है सेट किया है मेरा बैकग्राउंड ब्लैक पे। अब बैकग्राउंड को कलर करने के दो वेज है। एक तो क्या कर सकता हूँ कि मैं एक न्यू लेयर क्रिएट कर दूँ और मेक श्योर करूँ कि जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक पे सेट है और हिट करूँ कंट्रोल डी, उससे वो बैकग्राउंड कलर ले लेगा। या तो अगर मैं कंट्रोल जी करूँ, या तो मैं जा सकता हूँ इसमें और सेट कर सकता हूँ और क्रिएट कर सकता हूँ एक सॉलिड कलर और इसे कोई भी नाम देके, जैसे कोई भी कलर देके सॉरी, सेट कर सकता हूँ जैसे ब्लैक पे और हिट कर सकता हूँ ओके और हमारा बैकग्राउंड रेडी हो जाएगा। फिर मैंने जो चीज़ की है वो है ड्रैग एंड ड्रॉप किया है मेरा ये इमेज। और अगेन जो भी एसेट्स जो भी इमेजेस मैं यूज़ कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में, मैंने प्रोजेक्ट फाइल की लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से तुम लोग ये कंप्लीट सोर्सेस रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हो। सो ये है हमारा इमेज और मुझे सिर्फ चाहिए था ये टेबल टॉप, तो मैंने बेसिकली मार्की टूल सेलेक्ट किया और इसे इस तरीके से क्रॉप करके डिलीट कर दिया। और मार्केट टूल लाइक सिलेक्ट करके मैं अगर और क्लिक करूँ लेयर मास्क से, इससे एक लेयर मास्क ऐड हो जाएगा और हमें वो कटआउट मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसे कटआउट करके रखा हुआ है और हमें कुछ इस तरीके का ये कटआउट मिल जाता है। अब मुझे इस टेबल का जो फ्रंट साइड है वो भी क्रिएट करना था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास एक टेक्सचर था, टेबल टेक्सचर। अगर तुम लोग देखो तो ये एक सिंपल सा टेबल, ये सिंपल सा एक टेबल टेक्सचर है। इसे मैंने प्रॉपरली अलाइन किया इस लाइंस के साथ, बेसिकली ट्रांसफॉर्म टूल्स यूज़ करके इस तरीके से अलाइन कर दिया और सेट कर दिया इस पूरे टेबल टॉप को, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फिर मुझे क्या करना था कि थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट करनी थी। अब ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैट दिख रहा है, तुम लोग देख सकते हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक न्यू लेयर क्रिएट किया और फिर ब्रश टूल से बस वो न्यू लेयर पे मैंने ब्रश से ब्लैक कलर सेट करके उसे बस इस तरीके से पेंट आउट कर दिया था बस। फिर अब मुझे थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट करनी थी। अब तुम लोग देख सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बट जो हमारा टॉप है वो जो लाइट है वो हर एक जगह पे इवनली प्लेस्ड आउट है। और मुझे क्या करना है कि मुझे एक स्पॉटलाइट काइंड ऑफ इफेक्ट चाहिए जिससे जो फोकस है हमारा वो इस सेंटर में आए। तो उसके लिए मैंने फिर से एक न्यू लेयर क्रिएट किया, यू नो और सिर्फ अगेन ब्रश टूल से मैंने साइड में थोड़े से ब्लैक कलर ऐड कर दिया, सिंपली जस्ट इस तरीके से क्लिक करके मैंने साइड में से विनियट जैसा इफेक्ट क्रिएट कर लिया। और फाइनली इन सभी को ब्लेंड इन करने के लिए मैंने कर्व्स एडजस्टमेंट लिया, जो कि बहुत ही सिंपल था। बस मुझे इनका जो कॉन्ट्रास्ट है वो इंक्रीज करना था, तो उससे थोड़ा सा ग्रंजी लुक आ जाता है। यू कैन सी, अगर मैं बिफोर दिखाऊँ और आफ्टर, एक अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट बिल्डअप हो जाता है इस तरीके से। फिर हम ऐड करेंगे हमारे जो मेन इमेजेस है बर्गर और फ्राइज़ के। तुम लोग कोई भी और, अगर तुम्हें कोई लाइक तुम्हारा पोस्टर और डेफिनेटली अलग होगा, तो अगर तुम पिज़्ज़ा ले रहे हो या कोई और टाकोस ले रहे हो, तुम लोग वो भी चीज़ें ले सकते हो। तो हमने बेसिकली ये इमेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए और प्लेस कर दिए कुछ इस तरीके से। और मैंने फ्राइज़ में थोड़ा सा शार्पन ऐड किया था। सो अगर तुम्हें शार्पन ऐड करना है तो तुम लोग जा सकते हो फिल्टर में, शार्पन और ऐड शार्पन, सिंपल। फिर अब हमें इसको हल्का सा रियलिज्म देने के लिए शैडोज़ ऐड करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इससे ये काफ़ी ज़्यादा डेप्थ भी क्रिएट होगी और 3 डिमेंशन बेसिकली फील देगा। अभी ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैट लग रहा है, तो हम इसे ड्रॉप शैडो यूज़ करके कर सकते हैं, बट वो इतना रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने एक एलिप्स टूल लिया ब्लैक कलर का सिंपल सा, और उस पर मैंने ऐड कर दिया गार्जियन ब्लर और हमारा शैडो जो है वो रेडी हो जाएगा। अब गार्जियन ब्लर के जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने ली है 16 पे। तुम लोग प्ले अराउंड कर सकते हो डिफरेंट नंबर्स के साथ, देख सकते हो कि कौन सा तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से प्रॉपर कौन सा बैठ रहा है। 16 इस बर्गर के हिसाब से बहुत अच्छा जा रहा था, बट एक शैडो बर्गर के लिए हो गया। अब एक मुझे चाहिए था फ्राइज़ के लिए, तो उसके लिए मैंने सेम एग्जैक्ट प्रोसेस यूज़ किया, एक्लिप्स बनाया
और उस पे ऐड कर दिया गाउसियन ब्लर। सिंपल। और ये अब तुम लोग देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से एक डेप्थ क्रिएट कर रहा है। फिर बैकग्राउंड के लिए मैंने और एक चीज़ क्या की है, मैंने एक हल्की सी एक लाइट ऐड कर दिया जो कि बहुत ही सिंपल थी, क्योंकि अभी ये बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक और फ्लैट लग रहा है, तो मैंने इसलिए लाइट ऐड कर दिया। और लाइट ऐड करना अगेन बहुत ही सिंपल था। एक न्यू लेयर क्रिएट करना है, ब्रश टूल सिलेक्ट करना है बी हिट करके, जो कि है शॉर्टकट, और फिर तुम कोई भी एक कलर ले सकते हो। इन माय केस मैंने ऑरेंज लिया, क्योंकि फूड के साथ ये कलर बहुत ही अच्छे से जा रहा था और मैं बैकग्राउंड इस तरीके से इल्यूमिनेट कर सकता हूँ बेसिकली। अभी के लिए मैं कंट्रोल जी हिट कर देता हूँ। फिर हम लोग ने क्रिएट किया हमारा जो टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट के लिए जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट था वो था सुपर डिलीशियस बर्गर्स, राइट। अब टेक्स्ट के लिए मैंने जो फॉन्ट यूज़ किया वो है, सुपर के लिए मैंने यूज़ किया बैट कैट्स। मैं अगेन लिंक दे दूंगा हर एक फॉन्ट की जो मैंने यूज़ किया है। जो सेकंड फॉन्ट है डिलीशियस के लिए, जो है चेदार गॉथिक, ये एक पेड फॉन्ट है, तो तुम लोग एक कोई भी अल्टरनेटिव फॉन्ट ले सकते हो इस फॉन्ट की जगह पे, जैसे बेबस हो गया या हेडिंग प्रो हो गया, कोई भी तुम ले सकते हो और वो अच्छा दिखेगा, या एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो अलग अलग फॉन्ट्स के साथ। फिर बर्गर के लिए जो बर्गर टेक्स्ट है उसके लिए मैंने फिर से यूज़ किया है बैड कैट्स, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है इस पर्टिकुलर डिज़ाइन के साथ। और फाइनली हमने एक ब्रश स्ट्रोक लिया, उसे ऐड किया और उस पर कलर ओवरले देके उसे येलो कलर दे दिया, जो कि हमारे पूरे थीम के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से जा रहा था। हिट किया ओके। और फिर इस पे हमने टेक्स्ट इन टाइप इन कर दिया। हमारा जो थर्ड टेक्स्ट था वो है बेस्ट डील। तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, जैसे 50% ऑफ या न्यू ईयर स्पेशल डील या कुछ भी। अब मुझे इन दोनों में थोड़ा सा सेपरेशन क्रिएट करना था, तो मैंने क्या किया, जो बर्गर टेक्स्ट है उसमें मैंने एक ड्रॉप शैडो ऐड कर दिया, तो इससे एक हल्का सा सेपरेशन बिल्डअप हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी दिख रहा है। अब जो ड्रॉप शैडो की प्रॉपर्टीज़ है वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। कलर ब्लैक पे सेट है, ओपेसिटी 100%, एंगल मैंने सेट किया है 130 पे, डिस्टेंस है 9 पे, जिसको मैं 10 कर देता हूँ राउंड फिगर, एंड साइज जो सेट है वो है 20 पे। और हल्का सा नॉइज़ भी ऐड किया है, इन केस अगर तुम इसे प्रिंट करना चाहो तो वो जो ड्रॉप शैडो होता है उसमें कलर बेंडिंग्स ना आए, इसीलिए। हिट करिए ओके। और फिर हम इस बॉटम सेक्शन में कुछ और डिटेल्स ऐड कर देते हैं, जो कि हो गया हमारा ऑर्डर नाउ टेक्स्ट, फिर हो गया हमारा वेबसाइट का नाम, हमारा कॉल नंबर। वैसे हमारा मतलब मेरा ये पर्सनल नंबर नहीं है, मैंने बस रैंडमली एक नंबर डाला, बट तुम लोग ऑब्वियसली अपना जो भी जिसके लिए भी पोस्टर बना रहे हो उस जगह का नंबर डालोगे। फिर हो गया फ्री होम डिलीवरी टेक्स्ट। अब फाइनली हम ऐड कर देंगे हमारा लोगो। सो मैंने यहाँ पे बस एक सिंपल सा टेक्स्ट लिया है एज ए लोगो, तुम लोग अपना खुद का टेक्स्ट ऐड ऑन कर सकते हो। अब इस कंप्लीट इमेजेस टेक्स्ट को मुझे अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक फोटो फिल्टर क्रिएट किया है। सो सिंपली तुम लोग जा सकते हो यहाँ पे और ऐड कर सकते हो, कहाँ गया फोटो फिल्टर। फोटो फिल्टर ऐड करके मैंने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो फिल्टर प्रीसेट है वो मैंने सेट किया था वार्मिंग फिल्टर 85 पे, जो पहला ही है। और इसकी जो डेंसिटी है वो मैंने सेट की है 50 पे। सो अगर मैं इसे ऑन कर दूँ, तुम लोग देख सकते हो ये बहुत ही मिनिमल सा चेंज है, बट इससे ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ ब्लेंड इन हो जाती है। तुम लोग देख सकते हो, अगर मैं चाहूँ तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, बट वो थोड़ा अजीब ही हो जाएगा। तो 50-50 इज़ गुड। और फाइनली मैंने ऐड किया इस पे कुछ स्पार्क्स। अगेन मैंने ये इमेज दे दी है डिस्क्रिप्शन में, तो तुम लोग इसे ऐड ऑन कर सकते हो, जिससे एक अच्छा सा काफ़ी खाली खाली सा नहीं लगेगा हमारा डिज़ाइन। और बैकग्राउंड में मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है पाउडर्ड स्मोक। दैट इज़ इट। इस तरीके से मैंने ये पूरा जो पोस्टर डिज़ाइन था वो कंप्लीट किया। अगर मैं अब जाके एक एक चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करता तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, बट मुझे लगता है कि इस प्रोसेस के थ्रू मैं बहुत ही अच्छी तरीके से तुम्हें और ईज़िली और कम समय में स्पेशली तुम्हें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू। सो दैट इज़ रैप गाइस। आई होप तुम लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जैसे कि तुम लोगों ने देखा कि आज का जो ट्यूटोरियल प्रोसेस था वो काफ़ी अलग था हमारे यूजुअल ट्यूटोरियल्स के बजाय, बिकॉज अगर मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ तुम्हें दिखाते बैठा, जैसे इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कॉम के अंदर टेक्स्ट बनाया, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज किया, ये जो सारी बेसिक चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सो अगर मैं ये सब चीज़ें भी दिखाता तो ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता। बट आई होप कि मैंने जो मेन टॉपिक्स थे, जो मेन मेथड से ट्यूटोरियल के, वो टच किए और तुम लोगों को इजीली ये पूरा ट्यूटोरियल समझ में आया। और ये काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट है कि मैं सोच रहा हूँ अगर ऐसे कुछ टॉपिक्स हो जो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जैसे कोई ट्यूटोरियल्स, कोई डिज़ाइन है जिसका सिखाने का प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसे मैं इस तरीके से ब्रेक डाउन मेथड में सिखाऊँ। तो अगर तुम लोग को ये अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और
नॉर्मली जो हमारे ट्यूटोरियल्स है वो तो मैं दिखाऊंगा ही, बट अगर कभी ऐसा होता है कि कोई ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है तो मैं उसे इस तरीके से ब्रेक डाउन में बताऊंगा। तो क्या तुम्हें ये प्रोसेस अच्छा लगा? तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, इससे मैं मोटिवेट होऊंगा और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने में। और मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।